कौन से कलर्स जो हैं वो क्या इम्पैक्ट रखते हैं और कौन से कलर्स जो हैं वो आपकी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट भी पैदा करते हैं, ये कलर्स का भी इंतखाब करना? बिल्कुल जी। अच्छा, अगर आप देखोगे तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस को आप ले लें, हुँ, आप देखोगे जब भी वो किसी मीटिंग में जाते हैं या कोई इम्पोर्टेंट जगह पे जाते हैं तो वो एक ही तरह के कलर्स पहनते हैं। फिर आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ले लें, बिकॉज़ इंडिया में तो बड़ा इस चीज़ को हुँ, फ़ॉलो करते हैं और बड़ा इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो आप वो देखोगे वो भी अपने ओकेज़न पे एक स्पेसिफिक कलर्स ही पहनते हैं। तो कलर्स ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं और आपकी लक के साथ भी कहीं न कहीं कनेक्टेड होते हैं। हुँ, जैसे कि अगर आप कलर साइकोलॉजी को पढ़ेंगे भी सही, तो उसमें जब भी आप व्हाइट, ग्रे और ब्लू, बिकॉज़ रॉयल कलर्स हैं, पीस के कलर्स हैं, हुँ, जब भी आप ये पहन के जाओगे तो आपका पर्सनैलिटी जो है वो अगले बंदे पे आपका इम्पैक्ट डबल होगा। वो हुँ, आपको जैसे होता है ना कि रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होगी। हुँ, फिर ये कि जैसे डार्क कलर्स हैं बहुत ज़्यादा, जिनको हम कहते हैं कि राहु के कलर्स, अगर कहीं पे आपका राहु स्टक है, ये सुना होगा आपने टर्म। राहु एक बेसिकली क्या? एक प्लैनेट है जो ठीक कि है। आपकी चीजें समटाइम स्टक कर देता है। तो क्या होता है, जब भी ऐसा एलिमेंट होता है तो हम लोग फिर मना करते हैं कि आपने ब्लैक, आपने डार्क ब्लू और रेड। रेड कलर जो है, ये 3 कलर्स जो हैं आप अवॉइड करें, इनको ना पहनें। हुँ। तो वो आपका फिर ये है कि वो आप ज़्यादा अच्छा अच्छा, स्मूथ ये आपने जो जाएगा। 3 कलर्स बताए हैं, हाँ। मैं एक इत्तेफ़ाक हुआ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हुँ, हूँ। कोई आलिम थे उनके हुँ, पास, मैं वैसे इन चीज़ों पे उस तरह से मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं गया और उन्होंने मुझे कहा कि ये 3 कलर्स आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, निकाल दें, जिसमें हाँ, ब्लैक, ब्लू और रेड। रेड, उन्होंने कहा ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, आपने ये कलर्स नहीं पहनने, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या इन कलर्स को ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए? नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है, मैं जब मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं तो हुँ, जब भी उनका राहु स्टक होता है या फिर प्लैनेट पोज़ीशन उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग स्टक होती है, तो फिर हम उन्हें ये कलर 3 खास तौर पे अवॉइड करने को कहते हैं, हुँ, जो कि जिन्होंने आपको बताया बिल्कुल अच्छा बताया। हुँ, तो हम लोग ये मना करते हैं, लेकिन मैं ऐसे मना नहीं करती कि बिल्कुल ही आपने छोड़ देना है। हुँ, मैं ये कहती हूँ कि आप अवॉइड करें, या फिर जो आपका कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन है, खास तौर पे वहाँ पे वो कलर्स जो हैं वो पहन के ना जाएँ। हुँ, बिकॉज़ कलर्स क्या होता है, आपकी एनर्जी कंज़्यूम करते हैं। तो डार्क कलर्स, आप कलर साइकोलॉजी भी जब पढ़ोगे ना, तो डार्क कलर जो है वो आपकी एनर्जी कंज़्यूम करते हैं, तो आप यू फील लो, हुँ। तो डार्क इसलिए। कलर्स का इम्पैक्ट आपकी हाँ, पर्सनैलिटी पे वेरी और डार्क आपकी। हुँ, कलर, बिल्कुल, जो 3 कलर खास तौर पे हुँ, मैंने बताया वो। हुँ। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने वार्डरोब अपनी जो है वो वॉशरूम के अंदर बनाई होती है, हुँ। ठीक है? तो क्या वो भी जो है वो उनके लिए नुकसान का बायस बनती है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, एक तो वैसे अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो जर्म्स हुँ, कितने अटैक करते हैं, नेगेटिविटी आपके साथ कितनी ज़्यादा आती है। फिर ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि शयातीन और जिन्स का मरकज़ है, हुँ, ये मतलब उनके घर हैं, उनके हुँ, रहने की जगह है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी, वो चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली आएँगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमारे काम खराब हो जाते हैं, हमारे काम स्टक हो जाते हैं, तो सम टाइम ये छोटे-छोटे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके काम स्टक हो जाते हैं, आपकी चीज़ें खराब रहती हुँ। हैं। अच्छा, कहते हैं कि किसी के घर से अगर कुछ आया है वो आप एहतियात से खाएँ। अब हम लोगों के जैसे हमारी सोसाइटी, हमारे रिश्तेदारों के घर से भी बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप किसी को कहेंगे कि यार हमने नहीं खानी, तो वो तो माइंड कर जाएँगे कि यार इन्होंने जो है वो कैसी बात की। बहुत से लोग होते हैं जो इस पे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट होता है कि मीठा जो है वो आप किसी से ना खाएँ, इस बारे में? बिल्कुल, तो जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जादू किन चीज़ों पे होता है, मीठी चीज़ों पे, खाने की चीज़ों पे, तो वो बहुत सबसे ईज़ी है कि आपने किसी को मीठा दे दिया तो ईज़िली आप खा लोगे, हुँ, ऑब्वियसली आप क्या ना करोगे, या हुँ, फिर एथिकली भी एक हमारे तो बड़ा रॉन्ग लगेगा। अब बहुत लोग इस चीज़ पे एहतियात भी करते हैं, जो लोग जानते हैं हुँ, कि आपने मीठा किसी भी अनजान से जो आपको फ़ोर्स कर रहा है कि आप खाओ ही खाओ, कभी भी आपने ऐसे देयर थाउजेंड्स ऑफ केसेस इस तरह के आ चुके हैं कि किसी से मीठा लेके खाया और जैसे मीठा लेके खाया उसके बाद फिर काम खलास हो गया। हुँ, जादू जो था वो किसी का आपके ऊपर पूरा, जो किसी की नेगेटिविटी थी, किसी का कोई उतारन था, कोई जिन भूत किसी के साथ था, हुँ। वो उन्होंने आप पे ट्रांसफर कर दिया। हुँ। मतलब कि हमें किसी से मीठा लेके नहीं खाना चाहिए नहीं, और बिल्कुल नहीं। उससे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करें, अच्छा, 100%। अगर किसी ने कुछ जैसे कि ये एक मीठी कोई चीज़ है, उसके ऊपर कुछ अमल किया है। अब वो मेरे पास आया है, उसने मेरे ऊपर करने के लिए किया है, बट मैंने वो नहीं खाया, मैंने किसी और को खिला दिया है, ठीक है? तो क्या वो
उस पे भी इफेक्ट हो सकता है? ऑब्वियसली जो जो खा लेगा। अच्छा। जैसे ब्लैक मैजिक में भी ऐसे है कि अगर किसी ने आप पे कोई एंटिटी भेजी, आपके साथ कोई सो रहा है, पहले उसने देख ली, तो हुँ, वो भी वो इन्वॉल्व, आगे उस पे हाँ, वो फॉरवर्ड हो गई। उस पे फॉरवर्ड, उस पे इन्वॉल्व हो हुँ। जाएगा वो। तो ये है कि आपने मीठा नहीं खाया, किसी और ने खा लिया, तो कोई और इन्वॉल्व हो गया उस चीज़ में।